धीरे धीरे सभी बीमारियां कम होती। जैसे पुराने लोग कहते थे कि हम गंगा को जाने के बाद ये कम हुआ, वो कम हुआ, हाँ, जो स्किन डिसीज कम हुए। तो ये सत्य है कि उस पानी में ऐसे कुछ कंटेंट्स है कि वो उतना पानी मजबूत है। तो इसी पानी पे रिसर्च करके जापान ने ये मशीन बनाया है। आज ये मशीन जो है 48 लीडिंग कंट्रीज़ में एज अ मेडिकल डिवाइस करके सेलिंग होता है। अब मेडिकल डिवाइस का जो भी काम है वो एक्चुअल में ऐसा होता है कि मेडिसिन करके काम में आता है वो, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन में यूज़ होता है। लेकिन ये पहला ऐसा डिवाइस है जो घर में यूज़ होगा, लेकिन इसको मेडिकल ग्रेड है। और ये मेडिकल ग्रेड होने की वजह से इसमें से काफ़ी सारी बीमारियां भी कम हो जाती है। और इस पानी के जो यूज़र है ये दुनिया के सब टॉप क्लास रिच क्लास लोग यूज़ करते हैं। जैसे देखा जाए तो अपने देश में अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, विराट कोहली, उसके बाद में शरद पवार साहब, ऐसे बड़े बड़े जो ये है सेलिब्रिटीज़ है, ये सब लोगों के घर पे मशीन है। अच्छा, क्यों है? तो उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा हो गया बोल के नहीं, तो उनके डॉक्टर, उनके फिजिशियन उनको सजेस्ट करते। और हम लोग भी क्या करते, एक लाइफस्टाइल तक अपन पैसा कमाते, बाद में हम हेल्थ के लिए बातें सोचते कि हम क्या करना चाहिए। तो बात इसी पे आती है कि बाद में हेल्थ मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना है, तो पानी मेंटेन करना है सिर्फ। ये डॉक्टर है हिरोमनी शेनाय बोल के, इन्होंने कोलोनोस्कोपी जो यंत्र है उसका आविष्कार किया है, जो पेट में जापान में बने वाला है क्या ये सब जापान से आता है। अपने को जापान से लाना पड़ेगा क्या? यस यस यस। तो ये जो डॉक्टर है इन्होंने कोलोनोस्कोपी का आविष्कार किया। और ये कोलोनोस्कोपी यानी क्या, पेट की जो आंतड़ियाँ रहती हैं उसका निदान करके। तो उसमें उन्होंने लिखा कुछ किताबों में कि उनका अनुभव कि मैं मेरे पेशेंट को जब रिकवर करता हूँ तो उसमें पानी ज़्यादा काम करता है दवाई से भी ज़्यादा। तो उन्होंने वो राइटिंग में स्टेटमेंट दिया है। अगर जापान में कैसा है कि अपन कोई चीज़ राइटिंग में देते हैं तो अपने प्रूव करना ही पड़ता है। अपने देश के जैसा नहीं है कि कम ज़्यादा चलता है, वहाँ पे अगर प्रूव नहीं हुआ तो कड़ी से कड़ी सज़ा भी मिलती है। तो उन्होंने अपने को प्रूव करने के लिए कुछ स्नैप दिए। ये पहला पेशेंट है जो इन्फ्लेमेशन का पेशेंट है, यानी कि आंतड़ियों में जो सूजन आती है ना उस पेशेंट का। तो उसका 3 महीने पहले कोलोन कैसा था, पानी पिलाने के बाद 3 महीने में कैसा हुआ, ये उन्होंने सिद्ध किया कि ये होता है पानी से। दूसरा जो पेशेंट है ये है कॉन्स्टिपेशन का, यानी कि पेट साफ ना होने की बीमारी अभी हो रही है सबसे ज़्यादा। पहले भी होती थी, अभी बहुत ज़्यादा हो रही। क्यों? क्योंकि अभी हम मसालेदार ज़्यादा खा रहे हैं, डाइजेस्टिव चीज़ें हमें मिल नहीं रही है, केमिकल ट्रीटेड चीज़ें ज़्यादा खाने की वजह से डाइजेशन खराब हो रहा है और हमारा खाने का समय भी ठीक नहीं है। हम कभी भी खा रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, बे टाइम। पहले देखो एक टाइम के हिसाब से सब चलते थे, टाइम बैठ के हो गया कि सब लोग खाने को बैठते थे, सोने का भी टाइम एक था। लेकिन अभी सब डिस्टर्ब हो गया है, तो इसकी वजह से कोलोन क्लीन नहीं हो रहा है। तो वो कोलोन को भी उन्होंने बताया 3 महीने में कितना क्लीन होता है। तीसरा पेशेंट है कैंसर का, जिसे कैंसर होता है उसको केमोथेरेपी दिया जाती है। और केमोथेरेपी में क्या होता है, जहाँ पे कैंसर होता है उस हिस्से में के सभी सेल को जलाया जाता है, अच्छे भी और बुरे भी। तो उस कोलोन को भी इसने 3 महीने में ठीक कर दिया, यानी कि कैंसर तक ठीक होता है पानी से। ये इन्होंने सिद्ध किया है, ये पानी में इतनी शक्ति है। तो पानी जो है वो जादू से कम नहीं है। आज पानी पिएंगे तो हम काफ़ी सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। तो मुख्य क्या चीज़ है, तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ है जो हमें गंगा के पानी में भी मिलेगी और अपने मशीन से भी आएगी। तो पहली चीज़ है इसमें एंटीऑक्सीडेंट का मात्रा ज़्यादा है, दूसरा है इसमें अल्कलाइजेशन है, और तीसरा माइक्रोक्रिस्टल। अब ये तीनों बातें जो है ये सब मेडिकल शब्द है, अपने को तो पता नहीं चलेगी, लेकिन अपना पानी तो अपने पास है, उसमें हम इसका डेमो देखेंगे। अभी पहली प्रॉपर्टी है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट समझने के लिए ऑक्सीडेशन यानी क्या है वो समझना है। जब हम एक एप्पल काट के रखते हैं ना, वो थोड़ी देर से लाल होता है। वो क्यों होता है? तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, यानी वो जंग पकड़ता है। तो ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू एजिंग इज इक्वल टू सिकनेस, ऐसा हमारे शरीर का सीक्वेंस है कि अगर ऑक्सीडेशन बढ़ता है तो हमारी उम्र बढ़ती है, फिर हम बीमार होते हैं। लेकिन अभी प्रोसेस फास्ट हो रही है, यानी कि हमारे बच्चे जो है जल्दी हड्डियों का कैल्शियम कम होने की वजह से जैसा अभी बोन्स प्रॉब्लम जल्दी आ रही है, बच्चों का कैल्शियम कम हो रहा है शरीर में से। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये ऑक्सीडेशन का एक प्रोसेस है। जल्दी बाल सफ़ेद होना, चश्मा लगना, ये सब क्या है? तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? क्योंकि ऑक्सीडेशन फास्ट हो रहा है। अगर हम ऑक्सीडेशन को रोक पाएंगे तो हमारा सिकनेस का ये भी कम हो जाएगा।
जो हम बीमार गिरने की जो प्रोसेस है वो भी कम हो जाएगी। तो हमको ऑक्सीडेशन कम करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट शरीर को देना जरूरी है। फिर हम एंटीऑक्सीडेंट पहले कैसा करते थे, क्या करते थे, उसके लिए तो पहले पानी मेंटेन नहीं होता था, लेकिन पानी अच्छा आता था। लेकिन कुछ चीज़ें थी जो होती थी, पहले हम लोग जो खाते थे वो सब्जियां पूरी नेचुरली थी, यानी नैसर्गिक मिलती थी। और आज हम खा रहे हैं वो सब केमिकल का खाना खा रहे हैं। हर चीज़, फल फ्रूट सब्जी से लेके दाल से लेके चावल तक हर चीज़ हाइब्रिड है, उसमें केमिकल भी पड़ा है सबसे ज़्यादा। तो ये चीज़ क्या हो रही है, फिर हमारे को ये मिल नहीं रही। उसके बाद में आधा घंटा हमने धूप में बैठना चाहिए। अभी हमारे घर ऐसी तरह से है कि कहीं से धूप अंदर नहीं आती, और बच्चों को खेलने को हम ही बाहर नहीं भेजते। ये सब यानी कि होता है। और हम लोग जब बचपन में स्कूल जाते थे तो स्कूल भी खोल लेते, और हम जहाँ पे भी खेलते थे मैदान ही रहते थे। अपने बच्चे अभी स्कूल रूम के बाहर कहीं निकलते नहीं। तो क्या हो रहा है कि धूप नहीं लग रही और हम लोग भी नहीं बैठ रहे। पहले तो हम बचपन में एटलीस्ट नहाने के बाद तो बैठते ही थे, आधा घंटा 20 मिनट 15 मिनट तो हर कोई बैठता था, लेकिन अभी वो भी बंद हो गया है। उसके बाद में फ्रेश एयर मिलनी चाहिए, जो कि अभी मिल नहीं पा रही है। इसके लिए तो हम लोग सब एसी की दुनिया में जी रहे हैं। तो ये चीज़ भी ख़त्म हो गई। वर्कआउट अच्छे से करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अभी का समय की ज़रूरत है। क्योंकि पहले के लोगों का जो घर का जो काम था या बाहर के जो काम थे, ये सब शरीर को व्यायाम होने जैसे थे। आज नहीं होगा। पहले घट्टी से पीसना पड़ता था। यस। और उसके बाद में झाड़ू भी झुक के मारना पड़ता था, बर्तन, जॉइंट फैमिली बड़े बड़े थे तो सबको काम बहुत था। यानी कि जो शरीर का जो था वो व्यायाम होता था। अभी क्या हो गए, ये सब बंद हो गए। और अभी हम स्मार्ट युग में आ गए, तो हम मोबाइल लेने के बाद में तो 8-8 घंटे हिलते भी नहीं है जगह से। तो क्या हो रहा है कि शरीर का जितना मूविंग कम हो रहा है, उतना शरीर एंटीऑक्सीडेंट बनाना बंद हो गया। तो ये चीज़ है कि योग ध्यान प्राणायाम भी करना चाहिए। अभी हम लोग तो सभी को बोलते हैं कि भैया पहले योगा करिए, सुदर्शन क्रिया सीखिए, क्योंकि वो सबसे बड़ा सोर्स है बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए और अपने शरीर में एंटीऑक्सीडेंट क्रिएट करने के लिए। लेकिन लोग ये भी नहीं करते। घर में 10 मेंबर है तो एक आधा करता है, बाकी को कोई भी नहीं करता है। ये एक बात हो रही है। उसके बाद हमारे को 8 घंटे की अच्छी नींद चाहिए। और वो कब समय है? रात के 9 से लेके 12 तक। हम लोग सो रहे हैं 11 के बाद में, आते ही घर में 11 के बाद, फिर सोने के लिए बचता है 12 साढ़े 12। और बच्चे भी आजकल लेट सो रहे हैं। तो जैसे हम लोग हमारे एज में कभी 10 तक जगह वाले हमें पता ही नहीं है। मैक्सिमम 10 होता था तो उससे पहले ही सो जाते थे। तो अभी क्या हो रहा है, वो भी प्रोसेस हो रही है कि लेट लाइफ जगने की वजह से बीमारियां और काफ़ी बढ़ रही है। फिर सबसे महत्व का बात है, स्ट्रेस फ्री लाइफ होनी चाहिए। तान तनाव रहित हमें जीना चाहिए, लेकिन स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा है। और इस सभी बातें गड़बड़ होने की वजह से शरीर में एंटीऑक्सीडेंट बन नहीं पा रहे। तो सिंपल सोर्स है कि हम सब लोग पानी पीते हैं, और पानी में अगर एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा है तो हमारा शरीर जो बीमार हो रहा है वो कम होएगा। एंटीऑक्सीडेंट शरीर को पानी से मिलेंगे। तो पहला सोर्स हम देखेंगे कि अपने पानी में एंटीऑक्सीडेंट है या नहीं। देखो, ये मेरे पास में बीटाडीन औषध है मम्मी। ये जो गला दुखता है ना तब लेते हैं हम लोग, या फिर जख्म को भी लगाते हैं, आयोडीन कहते हैं ना इसे। तो ये क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि इसमें जो है ना ऑक्सीडेशन बहुत ज़्यादा हुए वाला है। अभी ये हमारा पीने का पानी है। अभी इसमें क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन हुए वाला पानी हो गया ये। यानी ऑक्सीडेशन होता है तो हम लोग बीमार गिरते हैं, यानी कि शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम गिरता है तो बीमारी आ जाती है। फिर डॉक्टर हमें क्या करता है, दवाइयाँ देते हैं, उसमें मल्टीविटामिन की गोलियाँ होती है और एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो वो शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देता है, तो हम ऑटोमेटिक बीमारी से बाहर आ जाते हैं। देखो, कोरोना हुआ, कोरोना में भी हमारे शरीर में क्या गिरा? कम ऑक्सीजन। तो डॉक्टर ने हमें सजेस्ट क्या किया था कि हमें एंटीऑक्सीडेंट लेना चाहिए। देखो, एंटीऑक्सीडेंट का जो मेन मुख्य सोर्स है ना, वो है विटामिन सी। यानी कि संतरी, मौसम्बी, आंवला जो है, ये सब कच्ची चीज़ें हम पहले खाते थे, अभी ला रहे हैं, लेकिन पूरा आंवले का जूस करके पी रहे हैं हम। उसके बाद में आंवले का कैंडी लाते हैं, लेकिन वो सब प्रोसेस्ड है, वो कोई नेचुरल चीज़ नहीं है। तो ये विटामिन सी का टैबलेट हमने इसमें खाया कोरोना में। कि ये टैबलेट डॉक्टर ने क्यों दिया कि जैसे अपने शरीर में ऑक्सीजन कम गिरा, तो ये गोली हमको उन्होंने खाने के लिए बताया था। जैसे हमने ये गोली खाई तो क्या हुआ, हमारे शरीर में ऑक्सीजन तुरंत भरे गया, लेकिन ये गोली के द्वारा प्रोसेस हुई। अभी देखो, कोई भी बीमार है, शुगर का पेशेंट है, वो दवाई लेता है तो उसका शुगर मेंटेन होता है,
लेकिन उसका लीवर डैमेज होता है, उसका किडनी डैमेज हो जाता है, उसका रेटिना पे फर्क पड़ता है। क्यों होता है? क्योंकि केमिकल एक चीज़ को प्रोटेक्ट करता है तो दूसरी चीज़ को डैमेज कर देता है। यानी कि हम सादी एसिडिटी की भी गोली ले रहे हैं ना, तो वो भी केमिकल से बनी है। तो हमें गोली से करने से अच्छा अगर हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट पानी के द्वारा जाएंगे तो हमारे को कुछ भी बीमारी कम करने के लिए दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। यह भी केंगन वाटर है, मेरे घर में मशीन है, उससे मैंने लाया वाला है। जैसे हम केंगन वाटर पिएंगे तो ये तुरंत ऑक्सीडेशन को कम कर देगा, क्योंकि पानी में एंटीऑक्सीडेंट का सोर्स ज़्यादा है और हमें इसमें कोई मिलावट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अपना पानी क्या कर रहा है, मशीन के पानी लेकर के उसको ही वो रिस्ट्रक्चर करके देता है। या फिर हम नल का भी पानी दे सकते हैं अपने को अगर बहता होगा तो, और इसमें वेस्टेज भी ज़ीरो होता है। अब पहला सोर्स हमें पता चला कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, यानी जिस चीज़ों में एंटीऑक्सीडेंट होता है ना, उसका ORP जो है वो माइनस होता है। यानी ORP मीन्स क्या? ऑक्सीडेशन रिडक्शन पैरामीटर, यानी कि जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको कम करने की शक्ति इस पानी में ज़्यादा है, तो हम क्या है, हेल्दी रहेंगे। और हम जो पी रहे थे उसमें ऑक्सीडेशन बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, ORP प्लस है, तो वो हमको बीमार कर रही है। तो हमें सिकनेस की तरफ जाना है या हेल्थ की तरफ, या भी हमको सोचना ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम खा तो रहे सब केमिकल का, उसमें भी जो भी हम पानी पी रहे हैं वो पानी भी टोटली एसिडिक है। तो हम उधर ORP निगेटिव वाली चीज़ों में जाना जरूरी है। आज से ये प्रयोग किया था कि 2 बाउल में खीले रखे थे, एक में केंगन में रखे, एक सादे पानी में। तो इधर के खीले जो है ये पूरे गल गए, 16-18 महीने में पूरे चूरा हो गए। क्यों हो गए? तो वो पानी को ऑक्सीडेशन को रोक नहीं पाया, तो वो खीलों को वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। ऐसे ही अभी हमारा शरीर भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो हमारे अंदर के सब ऑर्गन जो है ये कमकुवत हो गए, तो कोई भी बीमारी हमें जल्दी आ सकती है। अभी तक नहीं आई है तो और अच्छा, लेकिन जिनको भी शुगर आ गया, BP आ गया, ये क्यों हुआ? क्योंकि अंदर से ऑक्सीडेशन फास्ट हो रहा है। तो ये चीज़ है, हमारा शरीर अंदर से अगर मजबूत करना है तो हमें पानी में बदल करना जरूरी है आज के समय में। देखो ये 2 जो व्यक्ति है ये दोनों एक ही एज के हैं, लेकिन ये जापान के है, ये अमेरिकन है, तो ये ज़्यादा यंग दिख रहे हैं। और ये रियल है कि जापान के जो लोग हैं आज भी 100 साल के अच्छे से जीवित है, जिन्हें कोई बीमारी नहीं, यानी कि वहाँ पे बीमारी का रेशो जो है ये बहुत कम है। और अपने देश में भी पहले था, हमारे दादाजी या उनके दादाजी कभी बीमार वो हॉस्पिटल ही नहीं गए, यानी कि बोलते हैं ना 80 साल तक 90 साल तक उन्हें कभी हॉस्पिटल भी नहीं पता था, और कुछ होता भी था तो सादी जड़ी बूटी से वो ठीक हो जाते थे। अभी क्या है, अपने को केमिकल की दवाई डालने के बाद भी अपन ठीक नहीं हो रहे और ज़्यादा डैमेज हो जा रहे हैं, और एक बीमारी कम होने की दूसरी बीमारी तैयार हो जा रही है। सब्जियों में भी मिठास थी पहले, है ना? तो अभी ये पानी लेने से ना सब्जी चेंज हो जाएगी, खाना चेंज हो जाएगा, सब होगा, वो सब प्रयोग में आपको पता चलेगा आगे। देखो फिर ये भी है, दूसरी बात है कि हमारे पानी में अल्कलाइजेशन भी होना चाहिए। अब ये देखेंगे तो इसमें हम देखेंगे अपने पानी में अल्कलाइजेशन है या नहीं। बच्चे अभी सभी गए, बच्चों के लिए ये प्रयोग बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चे जो है ना सबसे ज़्यादा आजकल सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, और उनको पिज़्ज़ा बर्गर जो पसंद आता है ना, तो उनको समझ में आ जाता है कि ये चीज़ें थोड़ा कम कर देना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से ज़्यादा जल्दी बीमारियां बच्चों को हो रही हैं। अभी इसमें हम 3 चीज़ें लेंगे। पहली लेंगे सॉफ्ट ड्रिंक, इसमें अपना बन लेंगे। अब यहाँ जैसे चार्ट दिया ना भैया, इस तरह हम इसमें चेक करेंगे कि ये कौन से लेवल में है। तो ये मेरे पास में pH टेस्टर ड्रॉप है, यानी कि जैसा लिटमस का टेस्ट करते थे ना बचपन में, तो ये लिक्विड फॉर्म में रहने की वजह से इसमें हमें पता चलेगा कि जो सॉफ्ट ड्रिंक हम पी रहे हैं तो इसका कलर ऑरेंज में आता है, यानी कि ये हाईली एसिडिक मटेरियल है। 1 से 5 के pH में आता है ये। और हम जो RO का पानी पी रहे हैं ये भी घातक केमिकल की तरह ही है, क्योंकि ये येलो कलर में आ रहा है, यानी कि 5-5.5 pH में आ रहा है। अगर नेचुरल डायरेक्ट टैप का लेंगे तो वो ग्रीन कलर में आता है।
और हमारा केंगन वाटर जब लेते हैं हम तो ये आएगा अल्कलाइन साइड में 9.5 pH। अभी देखो, अभी किसी भी बड़े डॉक्टर को पूछेंगे ना तो वो बताएंगे कि सबसे ज़्यादा जो बीमारियां हैं ये एसिडिक वेदर में बढ़ जाती है। यानी बीमारी अगर आई ना तो वो जल्दी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है एसिडिक अगर शरीर है तो। और हमें अभी अल्कलाइन साइड टर्न करना जरूरी है। जब बच्चा जन्मता है ना तो वो 8 साल तक वो अल्कलाइन ही रहता है उसका बॉडी। तो उसकी वजह से कोरोना जब भी हुआ तो बच्चों को नहीं हुआ। बच्चों को क्यों टेंशन नहीं था? क्योंकि बच्चे खेलते बहुत ज़्यादा है तो उनके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट बनता है। जैसे जैसे बड़े बनते हैं वो खेलना बंद कर देते हैं। लेकिन अपने बच्चे अभी से ज़्यादा खेलना बंद कर दिया। अपन तो 10 से लेकर 8 तक सवेरे से लेकर शाम तक खेलते ही थे कंटिन्यू। तो आजकल वो क्या हो रहा है कि शरीर का ऑक्सीडेशन बढ़ने के लिए उनका शरीर ज़्यादातर के इधर जा रहा है एसिडिक साइड में। तो हमें अल्कलाइन मेंटेन करना है। अभी इतना ही फर्क पड़ता है सबको कि एक प्रश्न हमको हमेशा होता है कि हम लोग घर में अगर ये पानी पिएंगे भैया फिर हम बाहर गाँव गए तो क्या होता है। तो अल्कलाइन पानी का ऐसा होता है कि एक बार बॉडी को अल्कलाइन करने के बाद हम अगर 10-15 दिन भी बाहर पानी पीने भी गए ना तो जल्दी वो एसिडिक नहीं होता है। हमारा जो बदन है उसको एसिडिक होने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है। यानी कि अभी हम 15-20 साल से ये पी के बॉडी को एसिडिक किए। जैसा हम इसको पीना चालू करेंगे 6-8 महीने में बॉडी टोटल अल्कलाइन साइड टर्न होगी। फिर हम महीना 1.5 महीना कहीं घूम के गए आएंगे ना तो हमारा शरीर जो है वो अल्कलाइन ही रहता है। और घर पे आने के बाद हम जैसा पानी पीते हैं और बॉडी में अल्कलाइन का मात्रा बढ़ जाता है। लेकिन हम ये बाहर पी रहे हैं तो मैंने वही बताया कि हम घर में आते बराबर जैसे एक दिन भी पानी पी लेंगे तो इसमें तुरंत अल्कलाइन बॉडी हो जाती है। इसमें हमें ज़्यादा पानी पीने की गरज नहीं पड़ती। थोड़ा भी पानी पीते हैं हम घर पे आए तो। लेकिन एसिडिक वेदर इतना डेंजर होता है। नहीं बच्चे सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं तो या फिर हम लोग भी बोलते हैं हम कभी तो पीते हैं, कोई आए गए मेहमान तो हम लोग तो अभी सॉफ्ट ड्रिंक तो लोगों को वेलकम ड्रिंक करके भी रखते हैं। लेकिन ये इतना घातक केमिकल होता है इसमें, चाहे हम ये भी मिला देंगे या फिर ये भी मिला देंगे ना पूरा तो भी ये न्यूट्रल तक नहीं होता है। यानी कि एक बार हम ये छोटा सा स्प्राइट पी लेंगे ना तो 36 लीटर पानी हमको पीना पड़ता है उसे न्यूट्रल करने के लिए। और 36 लीटर पीने को कितने दिन लगेंगे? उससे पहले हम और एक आधा सॉफ्ट ड्रिंक पी लेते हैं या फिर पिज़्ज़ा बर्गर डाल देते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना केमिकल की ये ऑक्सीडेशन बढ़ा रही है और हम ज़्यादा करके खा भी वही रहे। फिर हम वो खाने को तो वही मिलने वाला है। तो हम अगर पानी मेंटेन करेंगे ना तो एसिडिक ले भी रहे तो वो अल्कलाइन साइड में बॉडी हो जाएगा तो उसको पचाएगा। ये सबसे मेन गणित यही है। ये सब ये विज्ञान ही है। ये सब विज्ञान है। और ये पहले कैसा होता था आई मालूम है क्या कि पहले ये पानी मिलता ही था। यानी इसको दिक्कत लेने की गरज नहीं थी। अपना जो बहता पानी रहता है ना वो सब पेड़ों के जड़ों से आता था और वो बहते पानी में एंटीऑक्सीडेंट होता था। आज भी अगर दूर दराज के कहीं बड़े पहाड़ों में जाकर पानी लेंगे और उसका पीएच चेक करेंगे ना वो बराबर अल्कलाइन ही आता है। हाँ? अरे यहाँ पे भी जो कुएं का पानी अल्कलाइन ही है। वो तो फिर है। कुएं में भी कैसा है वो पानी पाजर के आता है ना तो उसमें भी आता है। अभी पूना में जितने कुएं है ना मैक्सिमम कुएं में अल्कलाइन पानी आता बाटली का पानी ना बदल है। लीजिए कुएं का पानी है। हाँ ठीक है। हाँ। कब लाए शिवपुर वाला? में हमारे वो भगवान है ना तीर्थ है तो ये वहाँ इधर- पौड़ी का पानी है। ये अपने जिंतूर में क्या? शिवपुर। शिरपुर। अच्छा मालूम वाशिम के आगे। हाँ। हाँ वो ठीक है। इसका भी पीएच है। चला 5-6 मीटर जीवन करना ना। हाँ तो मेरे यार वीडियो देखो ये अल्कलाइन है नहीं लेकिन ये न्यूट्रल से थोड़ा ज़्यादा है तो ये अल्कलाइन साइड में ही जाता है। क्योंकि 7 pH से 7.5 जैसा आप स्टडी कर रहे थे उन्होंने बताया कि न्यूट्रल से थोड़ा ज़्यादा आता है वो पानी जो आप सर्च कर रहे थे तो वो अल्कलाइन साइड में जाता है। और अल्कलाइन में एसिडिटी कम होता है, माइग्रेन कम होता है, डाइजेशन अच्छा होता है, ह्यूमन सिस्टम डेवलप होता है। ये डार्क है, ये भी बहुत दिनों से रखा हुआ है लेकिन तुम बॉडी से जितना फ्रेश लोगे ना इसमें और डार्क कलर आएगा क्योंकि ये अल्कलाइन साइड में। अगर गंगा का पानी भी इसी लेवल में आता है 8-8.5 pH का और अपना मशीन जो है ये 9.5 pH दे रहा है। इसमें 8 से लेके 9.5 तक आता है pH अलग अलग। तो
हमें इधर ही टर्न करना जरूरी है, तो हम हेल्दी रहेंगे, नहीं तो हम इधर जा रहे हैं तो बीमारी की मुक्तागिरी का है, वो उठता जाएगा। क्या बोले। मुक्तागिरी में पानी पीते हैं, आप गिरी कितनी अभी देखो एसिडिक वेदर होने से क्या होने वाला है, जब हम एसिडिक पानी पिएंगे ना, हम एसिडिक ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा। ये डॉक्टर एटो हैंड्रिच वॉकबर्ग है, इन्होंने आज से, ये डॉक्टर जो है ना सूक्ष्म पेशी के डॉक्टर है, इन्होंने जो है ना आज से 100 साल पहले एक रिसर्च किया और उससे उन्होंने सिद्ध किया कि द रूट कॉज ऑफ कैंसर क्या है, हमारे शरीर में कैंसर क्यों होता है। यानी अपन जितने लोग बैठे हैं हर किसी के शरीर में यहाँ पे कैंसर के सेल है, लेकिन कैंसर किसे हो जाएगा, जिसके बॉडी में उसे पोटेंशियल इन्वायरमेंट मिलेगा वहाँ उसको कैंसर हो जाता है। तो उन्होंने बताया कि दो चीज़ें हैं, दो मेन बातें हैं जिससे कैंसर होता है। एक होता है एसिडोसिस और दूसरा होता है हाइपोक्सिया। एसिडोसिस यानी कि पानी में शरीर में एसिडिक लेवल बढ़ जाना, और हाइपोक्सिया मीन्स लैक ऑफ ऑक्सीजन। कोरोना में भी जितने लोग मर गए वो ऑक्सीजन की कमी से मरे, और हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल अगर कम गिरता है तो हम मर भी जा सकते हैं। यानी इसके लिए भगवान ने हमें दो चीज़ें कंटिन्यू दी, एक ऑक्सीजन और दूसरा पानी। तो हम लोग टॉक्सिन सबसे ज़्यादा निकाल सकते हैं ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन की तरह, और हम पानी जो पीते हैं उसमें भी ऑक्सीजन का प्रमाण होना चाहिए। लेकिन आज हम जो भी पानी पी रहे हैं ये स्टोर्ड वाटर है, इसको हम प्रोसेस करके पी रहे हैं तो इसमें ऑक्सीजन ही नहीं है। तो विदाउट ऑक्सीजन का पानी हम पी रहे हैं तो कितने दिन जिंदा रहेंगे। उम्र कम होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है, बाकी कुछ भी नहीं है। सब गणित पानी पे है। जंतु भी ये हो रहे हैं ना, पूरे हाँ। जंतु ये हो रहे हैं। पूरा गणित इसमें ही है। तो देखो ये दो मेन वजह उन्होंने बताई कि कैंसर के लिए यही दो कारण है। तो उन्होंने सिद्ध किया कि कैंसरस टिश्यूज आर एसिडिक वेयर एज हेल्दी टिश्यूज आर अल्कलाइन, यानी कि हमारे शरीर के जो सेल है वो अल्कलाइन साइड टर्न होना जरूरी है। अगर हम अल्कलाइन साइड टर्न नहीं होंगे ना तो हम धीरे धीरे कैंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। और आज हमने देखा भी है इस पिछले 10-15 सालों में हमारे नियर डियर लोगों में बहुत सारे लोगों को कैंसर अचानक से हो गया, पता भी नहीं चला कैसे हुआ, क्योंकि हैबिट भी कोई ख़राब नहीं थी तो भी हो गया। यानी लोगों का कहना कैसा है, जो व्यसन करता है उसको कैंसर होता है, लेकिन अभी मोस्टली लोगों के घरों में लेडीज़ को कैंसर हो रहा है। कोई समाज की लेडीज़ तो कोई भी व्यसन नहीं करती, तो क्यों हो रहा है, तो उनके शरीर में बढ़ने वाला एसिडिटी और कम गिरने वाला ऑक्सीजन, ये दो कारण की वजह से लेडीज़ में भी कैंसर का प्रमाण सबसे ज़्यादा है। और इसको हमें नज़रअंदाज करने भी नहीं आएगा, क्योंकि ये जो घटना है हमारे देश में घटी है पंजाब में क्या हुआ कि वहाँ पे केमिकल की खेती बहुत ज़्यादा हो गई, तो वहाँ पे आज घर की कंडीशन है कि 2-2, 3-3 कैंसर पेशेंट एक ही घर में। और ये सिचुएशन अपने इंडिया के ऑलमोस्ट घर में होने वाली है। इसका हमें गाइडलाइन आया है WHO की ओर से कि हम लोगों ने अभी से अल्कलाइन को मेंटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग केमिकल बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। अगर उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो हमारे घर में कैंसर आ सकता है, और कैंसर एक भी आदमी को हो जाता है तो हमारा फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम आता है, और आदमी नहीं बचता, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो कैंसर को हमें रोकना है तो ये पानी को पहले चालू करना है। दुनिया में सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट है जो है अमेरिका में, अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट। इन्होंने हमें 10 बातें दी है कैंसर अगर है तो कम करने के लिए और कैंसर नहीं होने देने के लिए। तो इसमें पहला रीज़न उन्होंने दिया है कि अल्कलाइन आयोडाइज्ड वाटर हम अगर पिएंगे, जिसमें उन्होंने कंपनी का भी नाम दिया है एनर्जी कैंगन वाटर, यानी ये कंपनी के प्रोडक्ट को उन्होंने प्रमोट किया है US गवर्नमेंट ने। क्यों किया, क्योंकि इन्होंने देखा है कि पिछले 60 ईयर्स से कंपनी सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पे काम कर रही है, कैंगन वाटर पे। अगर हिस्ट्री देखा जाएगा तो ये कंपनी पहले क्या करती थी, बीमार लोगों को पानी प्रोवाइड करती थी हॉस्पिटलों में, और उस तरह से बिजनेस चलता था। फिर इनकी समझ में आ गया भी घरों में बीमारी जा रही है तो उस लेवल पे सबके घर में मशीन जानी चाहिए, तो काफ़ी सारी बीमारियां पानी पीने से ही कम हो जाएगी। अभी ये तीसरा और सबसे महत्व का प्रयोग है हमारा माइक्रो क्लस्टर। तो ये माइक्रो क्लस्टर यानी क्या मम्मी, जैसा हम जो भी खाना खा रहे हैं उसे पचाने के लिए पानी काम करता है, क्योंकि वो जाकर के वो अन्न को डाइजेस्ट करता है, तो शरीर हमारा निरोगी रहता है और खाए वाला अन्न पचन रहेगा। तो बोलते ना पाचन और निकसन दोनों अगर ठीक है तो बीमारी कभी नहीं होगी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, पचन क्रिया ही खराब हो गई तो हमारे को डाइजेशन में भी तकलीफ हो रही है, तो बीमारियां वहीं बढ़ रही है।
तो देखो हमारा पानी जो है ये बड़ा है साइज में, और जब गंगा का पानी आता है तो वो पतला रहता है। इसकी वजह से वो क्या कर सकता है, हमारे पेशियों में इजीली पेनिट्रेट होकर वहाँ की गंदगी को निकाल सकता है। यानी कि अगर पेशी में जाएगा तो पेशी को वो वॉश कर सकेगा, लेकिन हमारा पानी बड़ा होने की वजह से पेशियों में जा ही नहीं पा रहा। जैसा उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, ये मेरे पास में सोप है, यानी अपने बॉडी में जो सेल है उसका उदाहरण करके अपन ये सोप बता रहे कि इसमें अगर पानी अपना जा नहीं सकता है तो वो उसको वॉश नहीं कर पाएगा। अभी अपने शरीर में जो सेल रहते हैं वो बहुत बारीक रहते हैं, लेकिन ये जो सोप है ये बहुत बड़ी है। अभी अपना पानी इसमें अपन डाल के देखेंगे कि ये सोप में यहाँ पे मैंने पानी डाला, ये अपने घर का पानी है। अब इसमें क्या फ़र्क गिरा, और जैसे ही हम इसमें कैंगन वाटर डालेंगे तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। देखो सोप सेम है, पानी भी हमने सेम उतना ही लिया है, लेकिन इसमें क्या हुआ, तुरंत इस सोप का जो भी अर्क है ये पानी में तुरंत आ गया। अगर इसको हम पी कर देखेंगे तो इसमें सोप का टेस्ट भी आएगा, इसमें सोप का टेस्ट नहीं आएगा, सिर्फ पानी का टेस्ट आएगा। देखिए क्योंकि कैसा है कि इसको हमें कुछ करने की गरज नहीं पड़ी, ये बगैर गरम किए उसमें कलर आ गया है, उसका अर्क आ गया। इसमें थोड़ा सा पी के देखिए, आपको टेस्ट भी आ जाएगा उसका। खुशबू यहाँ तक आ रही है कि उसमें जब हम इसको गर्म करते हैं तो पता है ना कहीं इसमें भी वो कलर आता है। क्यों आता है? क्योंकि गर्म करने के बाद पानी का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता है, वो उसके मॉलिक्यूल छोटे बनते हैं। इसके लिए डॉक्टर हमें क्या कहते हैं कि बीमारी आने के बाद में थोड़ा गर्म करके ठंडा करके पानी पीना चाहिए। तो लेकिन वो पानी हम ज़्यादा नहीं पी सकते। जैसे नॉर्मली हम 4-5 लीटर अगर पानी पीते तो गर्म करके जो ठंडा किया पानी वो अपन 1.5-2 लीटर के ऊपर नहीं पी पाएंगे। लेकिन ये जो है ये विदाउट बॉइलिंग वही काम कर रहा है जो हमें बॉईल करके मिलेगा। और गर्म पानी जिसने भी कोरोना में ज़्यादा पिया उनको पता है कि पाइल्स का भी तकलीफ होने लगा, क्योंकि हीट बढ़ती है बॉडी में, इससे नहीं बढ़ेगी। ये नेचुरली पानी पतला हो गया वाला, क्योंकि मशीन वो नल का पानी आता है अपना, नल का पानी अपन छान के पीते तो उसमें भी ये हो सकता क्या? हर चीज़ में इसको पानी कौन सा है उससे मतलब नहीं। हम अच्छा पानी क्यों देने के लिए बोलते हैं? मशीन ज़्यादा दिन चलना चाहिए ना, मशीन ख़राब ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिल्टर से कनेक्ट करते हैं। यानी कि और ज़्यादा ज़रा सा कचरा निकले वाला पानी रहेगा तो मशीन ज़्यादा दिन चलेगा, क्योंकि मशीन अब ये क्या बोल रहे हैं, ये मशीन का पानी पीते ना अपन, वो ज़्यादा ये रहता बोले, तकलीफ देता बोले। बराबर वही है ना, ये अपने मशीन के ही पानी में टेस्ट है ना। ये अपने मशीन का पानी और ये अपने नए मशीन का पानी है, तो ये दोनों में इतना फ़र्क है। तो ये पानी पी रहे इसकी वजह से तो हमारे शरीर में कुछ क्लीनिंग प्रोसेस ही नहीं हो रही है। तो जो बोलते हैं ना कि हम गंदगी डाल तो रहे, यानी गंदगी यानी केमिकल की चीज़ें खा रहे, तो उसे निकलने के लिए भी कुछ डालना चाहिए ना, वो तो नहीं डाल रहे हम। अब एंटीऑक्सीडेंट डाल रहे, दवाइयाँ खा रहे, वो भी और जमा हो जा रही, वो भी अगर बाहर नहीं निकलेंगे। ये पानी भी हेवी है ऐसा। ये पानी पीने लगेंगे ना तो तुरंत पता चलेगा कि 4-8 दिन में 10 दिन में जैसा पानी पीने लगेंगे कि पता चलेगा कि अपने सेहत में क्या बदल हो रहा है। अपने को वर्किंग इफ़िशिएंसी बढ़ जाती है, फ्रेशनेस लगता है, पेट साफ होता है, नींद अच्छे से आती है। ये सब फायदे ये पानी में होते हैं। ये तुरंत आपको पता चल जाएगा 8-10 दिन जैसे पानी यूज़ होता है। देखो एक ही मशीन है जिससे हमें मिलता है 5 प्रकार का पानी। इसमें 5 प्रकार के पानी आते हैं एक ही मशीन में से। पहला आता है अल्कलाइन वाटर, जो आता है 8.5 pH से लेकर 9.5 pH का। बटन्स है मशीन को, वो जैसा दबाएंगे तो वो बात भी करेगा मशीन क्या पानी दे रहा है और उसका कौन सा pH दे रहा है। और एक pH एक साइड से निकलता है तो बाकी बचा हुआ pH दूसरे साइड से, यानी वेस्टेज भी नहीं है इसमें, ज़ीरो वेस्टेज है। देखो अलग अलग pH हमें अलग अलग काम करके देता है। ये जो आएगा ये अल्कलाइन वाटर है पीने के लिए, लेकिन हमें खाना खाने से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद हमें अल्कलाइन पानी जो है वो डाइजेशन के लिए ठीक नहीं रहता है, तो हम तब पी सकते हैं न्यूट्रल वैल्यू का 7 pH का पानी। इसमें बटन है, वो पानी निकालेंगे खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद में हम उसको पिएंगे तो डाइजेशन और अच्छा रहेगा। इसके लिए ये भी पानी मशीन से आता है। ये दूसरा पानी है। तीसरा पानी आता है ब्यूटी वाटर। अब ब्यूटी वाटर इसे क्यों कहा जाता है कि हमारा जो स्किन है इसका जो pH है और ये पानी का pH है ये सेम है। तो ये क्या करेंगे, जैसे हम इसको यूज़ करेंगे तो ये
जब मैं स्प्रे करूँगा तो ये पूरा हमारे शरीर में ऑटोमेटिक अंदर में खींच लेता है शरीर, क्योंकि इसका पीएच और पानी का पीएच सेम है। जैसा अभी ये सुरकुतें आई ना, ये उम्र की वजह से आई, लेकिन अगर तुम्हारी दादी को और नानी को देखते थे तो उम्र थी उनकी, लेकिन उनका चेहरा ऐसा ब्लॉसम रहता था। तो वो क्यों दिखता था? क्योंकि वो टाइम पे पानी में वो मात्रा थी। अभी ये पानी हम यूज़ करेंगे ना ही, तो यहाँ से 8-10 साल पहले जैसी स्किन थी ना, वैसी स्किन होते रहेंगे अगर पानी यूज़ करते रहेंगे हम। ये मारेंगे तो क्या होता है, ये एंटी एजिंग वाटर कहते हैं इसे। और ये सबसे ज़्यादा ब्यूटी वाटर करके क्यों यूज़ होता है? क्योंकि लेडीज़ का सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं बाल, क्योंकि उनको बालों में अगर तकलीफ हो जाएगी, झड़ने लगेंगे या कम होंगे, तो वो ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो ये पानी उसको बहुत बड़ा वरदान है। अगर ये नहाने के बाद एक भी हम लोटा भी डाल देते हैं ना सर पे, तो ये रूट्स को पकड़ के रखता है। या फिर ऐसा स्प्रे बनाएंगे, दिन भर में मारते रहेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली अंदर खींच लेगा और ये रूट्स को पकड़े रहेगा। बाल अगर बोलते हैं ना तरल का विरल होने लगे, तो वो दाट भी गलेंगे नहीं बाल, गलेंगे भी नहीं और बढ़ेंगे और ज़्यादा मजबूत होंगे। डैंड्रफ होता वो भी नहीं, डैंड्रफ वगैरह सब निकल जाता है उसमें। ये सब ब्यूटी वाटर का, क्योंकि वो स्किन में इफेक्ट हो जाता है ना, तो ये स्किन में जाएगा। नहाने को भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सारा पानी ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि इसमें ऑप्शन है अपने मशीन में। चौथा पानी आता है, ये आता है स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर 2.5 pH। अभी इसका काम क्या है कि जैसा आपने कोरोना में सैनिटाइज़र यूज़ किया है, तो सैनिटाइज़र का पीएच जो था वो 3 pH है। तो 3 pH का जो सैनिटाइज़र था ना, वो उसमें जो है वो अल्कोहल का था, यानी कि उसमें अल्कोहल बेस था। लेकिन इसमें जो पानी आएगा ना, तो ये नेचुरल है। इसको थोड़ा वो क्या बोलते हैं, बास लेके देखो, इसका समझ में आता है। हाँ भैया, उसमें थोड़ा सा एसिडिक स्मेल आता है अपने को। इससे अगर हम गार्गिल करेंगे, यानी कि गुलनी करेंगे ना, तो थायराइड कम हो जाता है। लेडीज़ को थायराइड होता है मैक्सिमम, तो थायराइड की ग्रंथियाँ भी इससे कम हो जाती है। और इस पानी का फ़ायदा क्या है, किसी को भी स्किन का कोई प्रॉब्लम है, यानी कि फंगल इन्फेक्शन होता है, या कभी सोरेसिस रहता है किसी को, या किसी को हम बोलते हैं सफ़ेद जो कोड़ बोलते हैं ना, ये पांडरा कोड़ जो रहता है ना, ये अगर है तो ये पानी स्प्रे करने से और अपना ये पानी पीने से 100% कम हो जाता है लाइफ लॉन्ग के लिए, क्योंकि इसको दुनिया में कहीं पर भी दवाई नहीं है। बाद में मैंने बताया सोरेसिस जो होता है, ये भी जो है ना बढ़ते रहता है। अगर बदन में एक बार हो जाए तो वो बढ़ते रहता है, इधर से उधर इन्फेक्शन करते रहता है। तो इसको भी कहीं दवाई नहीं है। ये भी चीज़ जो है अपने ये पानी से 100% ठीक हो सकती है यूज़ करने से। तो ये फ़ायदा अपना स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर का है। अभी इतने सब जो पानी है ये सब फ़ायदेमंद है, लेकिन फिर भी मेरे घर में मशीन मैंने लिया और आप भी लेना चाहिए एक ही पानी को देखकर, वो है स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर 11.5 pH। ये क्या करेगा, अपने घर में टमाटर है कई दो टमाटर या कोथिंबीर, तो वो दीजिए धोए वाली, उसको अपन धोकर देखेंगे। 2 टमाटर सेम साइज़ का, थोड़ा कोथिंबीर, तो उसको हम धोकर देखेंगे। और कांच की ग्लास होगी तो उसमें डाल के अपन धो के देखेंगे उसको। ढक्कन था ना, एक टेबल का नीचे गए मैं गया कहीं से नहीं उतना कटलं तर गया गेला असेल इकडे तिकडे. चलो पॉज करो।